हलवाई और पंडित हो जाए सावधान, क्योंकि 30 तारीख से अक्षय तृतीया है और शादियों का सीजन अब शुरू हो जाएगा, जिसके चलते अगर बाल विवाह में पंडित हो या हलवाई हो या डीजे वाले हो या टेंट वाले हो या रिश्तेदार हो, जो भी अगर बाल विवाह में शामिल होया पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अब की बार की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा विशेष मुहिम चलाई गई है और बहुत सारे डिपार्टमेंट अब की बार बाल विवाह को रोकने के लिए उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है। इसे बात की जाए तो पंचायत विभाग और अगर शहरी की बात की जाए तो इसमें नगर निगम के में मेयर और सभी एमसीओ को इनके साथ जोड़ा गया है। ग्राम की बात की जाए सरपंच और मेंबर, जो वार्ड मेंबर हैं, उनको भी बाल विवाह रोकने के लिए अब की बार जिला प्रशासन द्वारा एक वहाँ पर पत्र लिखा गया है। अगर बाल विवाह में कोई भी रिश्तेदार या हलवाई या पंडित या फिर और जो भी इस बाल विवाह में शामिल पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अब की बार जिला प्रशासन ने सख्ती कर दी है और 30 तारीख से यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि जिले में कोई भी बाल विवाह ना हो सके। देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया ये माना जाता है कि ये एक शादी का खुला साया होता है जिसमें बिना मुहूर्त के शादी हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत आशंका बनी रहती है कि बहुत से ऐसे लोग जब जिनकी शादियों के मुहूर्त नहीं निकलते हैं तो वो इस अक्षय तृतीया पे शादी करते हैं। और अभी अगर हम पानीपत जिले की बात करें तो बहुत से बैंकेट हॉल सभी बिजी हैं, इसी चीज़ को लेकर सारी बुकिंग पूरी हो चुकी हैं। बहुत से पंडितों की भी बात हुई है तो 300 के करीब पंडितों ने कहा है कि हमारे पास तो शादी करवाने के इतने न्योते आ चुके हैं और हमारे अब समय ही नहीं है। तो ऐसे में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा बाल विवाह के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जाता है जिसमें हमने डीसी साहब के माध्यम से सभी विभागों को इस बारी शामिल किया है। हालांकि विभाग पहले भी जुड़े रहे हैं लेकिन इस बारी बड़े एक कहते हैं कि दृढ़ता के साथ इन विभागों को शामिल किया गया है और सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भी बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान कह सकते हैं या जागरूकता कैंप कह सकते हैं लगा रहे हैं। और उसी अभियान के चलते हम लोग तो एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर कम चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर, मैं और मेरा डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहा है, लेकिन सभी विभागों का देखिए, क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज का ये मुद्दा है एक ऐसा मुद्दा है कि जो एक अकेले के रुकने से नहीं होने वाला, जब तक कि हमें समाज का, सभी विभागों का, सभी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि बाल विवाह को आज भी ऐसा माना जाता है कि जी ये एक गरीबी के कारण किया जाता है या फिर एक हम कह सकते हैं कि लड़की घर से भाग ना जाए, उसकी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर ये बाल विवाह के जो आते हैं प्रयोजन किए जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो, ऐसे में लड़की को बचाना हम सबका कर्तव्य है। वो किसी की भी लड़की हो सकती है, वो हमारी बच्ची भी हो सकती है, आपकी बच्ची भी हो सकती है, समाज की बच्ची है वो एक। जब तक हम बच्चियों को बचाएंगे नहीं तब तक हम इस बाल विवाह को हमें रोकना ही होगा। और दूसरा जो है, क्योंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कानून जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले बाल विवाह को तो रोकना ही है, लेकिन अगर किसी कारणवश से ये बाल विवाह नहीं रुक रहा, समाज की जागरूकता के चलते नहीं सूचना हमें समय पे मिल पा रही, तो बाल विवाह हो जाने के बाद भी इसमें अब कानून लागू काम करता है। और वो क्या कानून है, वो ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, जिसमें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। मैं आज आपके सब चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर हमारा कानून बहुत ज़्यादा सजग है। और अभी जो है पिछले साल अक्टूबर 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस मामले को लेकर एक बहुत बढ़िया गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसमें बाल विवाह को समाज का एक बहुत क्रूर पहलू बताया गया है और उसको कैसे कैसे रोकने में कैसे कैसे रोका जा सकता है उसकी पूरी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उसी दिशा निर्देशों के चलते अब सभी विभाग इस कार्य में लगे हुए हैं कि हमें बाल विवाह को रोकना है। कुल मिलाकर यदि हम लोग बात करें तो अभी जो है, अगर हम लोग इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में जैसे कि मैंने भी कहा था कि 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। होता क्या है इसमें कि जब बाल विवाह हो जाता है, होने के बाद जब सूचना मिलती है तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है और उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान बाल विवाह करने के लिए सेक्शन 9 जो है चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट सेक्शन 9 काम करता है उस लड़के के खिलाफ जिसने बाल विवाह किया है, यानी कि जिसने एक माइनर लड़की के साथ शादी करी है। और जो सेक्शन 10 है वो काम करता है उन पेरेंट्स के खिलाफ जिन्होंने वो बाल विवाह करवाया है, भले ही वो दूल्हा पक्ष के हों और भले ही वो दुल्हन पक्ष के, उन दोनों के पेरेंट्स के खिलाफ करेंगे। क्योंकि बाल विवाह, देखिए विवाह की जब हम बात करते हैं तो विवाह एक ऐसा नहीं है कि एक कमरे के अंदर हो गया, किसी को पता नहीं चला। एक विवाह में बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं, समाज भी शामिल होता है, रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। तो ऐसे में जो सेक्शन 10 की यदि हम बात करें तो सेक्शन 10 ये कहता है कि प्रमोट
जितने भी लोग उसमें शामिल हुए हैं बतौर रिश्तेदार, बतौर सगे संबंधी, वो सब एक बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं। एक मिडल मैन हो गया जो शादी को करवाता है, जोड़ता है, पंडित हो गया जो शादी करवा रहा है, टेंट वाला हो गया, बैंकेट ऑनर्स हो गए, हलवाई हो गए, फोटोग्राफर, प्रेस मीडिया वाले जो प्रेस वाले जो इनविटेशन छापते हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमारा अभियान उन लोगों तक भी पहुंचा है कि उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी बुकिंग ले, जब विवाह की, मैरिज की कोई भी आप बुकिंग ले रहे हैं तो उस बुकिंग में पहले आप अपने लेवल पे सुनिश्चित कर लें कि कहीं आप चाइल्ड मैरिज को तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप जो अपना टेंट दे रहे हैं, आप जो अपना बैंकेट हॉल दे रहे हैं, वो कहीं एक चाइल्ड मैरिज को तो नहीं दे रहे हैं। और इस अभियान के चलते हमने बैंकेट ऑनर से भी हम लोगों ने बात करी है, पंडितों से तक भी हम लोग पहुँचे हैं और उन सब तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने लेवल पर सुनिश्चित करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने में आनाकानी कर रहा है या नहीं पहुँचे, तो आप हमें हमारा सहयोग लें, हमें इन्फॉर्म करें, बजाय कि इसके कि आप लोग ये सोचकर कि अपनी कमाई के चक्कर में कि मेरे से वो रिश्ता ना चला जाए, मेरे से वो बुकिंग ना छूट जाए, तो उस कमाई के चक्कर में आप एक बच्ची का भविष्य मत खराब करिए, समाज के इस कुरीति पहलू को आप खराब मत करिए। और हमने इसको रोकना है। प्रमोट एजेंसीज हैं जिनको कानून ये लेता है कि ये बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं और इन पर भी पूरा वही सज़ा लागू होती है जो परिवार के पक्षों पर लागू होती है, करने और करवाने वालों के ऊपर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है। अगर बात की जाए गांव की बात की जाए, शहर की बात की जाए, वार्ड है, एमसी है और ग्राम पंचायतें हैं, इनको भी इनके साथ जोड़ा जाएगा? इनको सबको जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग पंचायतों से बात करके एक सरपंच की भी जिम्मेवारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जब हम गाँवों की बात करते हैं तो गाँवों में ये मान के चला जाता है कि अगर गाँव में कोई शादी हो रही है तो सरपंच को पता होता है। लेकिन अभी कई बार वो होता है, कई बार हम कहीं किसी दबाव से कह लें या अज्ञानता के कारण कह लें कि गरीबी के कारण कह लें, तो वो चीज़ें हमारे पर दबाव में आती हैं। तो हम पंचायतों को जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पंचायतों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी आने वाले समय में कि ये बाल विवाह को अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये रोकें। आज ही अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग एक स्कूल में गए हैं। अब कहीं हम स्कूलों से एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ड्रॉप आउट, बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो रही हैं, यानी कि इस साल स्कूल में पढ़ी, अगले साल वो एडमिशन नहीं ले रही हैं, तो वो उसको हम ड्रॉप आउट मानते हैं। अगर वो अगले साल एडमिशन उन्होंने स्कूल में नहीं लिया है तो उसका ये कारण देखें कि कहीं ये तो नहीं है कि उस बच्चे की शादी तय हो रही हो। तो इसमें हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा सहयोग कर रहा है कि ड्रॉप आउट का डाटा लेके वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो बच्चियाँ स्कूल छोड़कर जा रही हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो बच्चियाँ बाल विवाह का शिकार हो रही हैं तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। और पानीपत देखिए एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल टाउन में ना यहाँ पे माइग्रेंट लेबर बहुत है, तो वो माइग्रेंट लेबर के कारण ना, और अधिकतर जो हम बाल विवाह की बात कर रहे हैं वो माइग्रेंट लेबर में आ रही है ज़्यादा। उनमें यह है कि आज ये यहाँ होते हैं, साल बाद पता चले कहीं और विस्थापित हो जाते हैं। तो इस मामले में तो है हमें बाल विवाह की और सजगता से काम करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपने बाल विवाह नहीं करना।